बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नाराज़गी अहले सुन्नत के पहले सियासी खलीफा से। सबसे पहले आपके सामने है सही बुखारी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर है 329 और हदीस नंबर है 4240 और इसी तरह से एक दूसरा जो इसका नंबर है 4241। अरबी में आपके सामने है अन्ना फ़ातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलल्लाह, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब यहाँ पर देखें कि अरबी में है अलैहिस्सलाम और उर्दू में तर्जुमा कर दिया है रज़ी अल्लाह अन्हा। तो यहाँ पर यही खबासत देख लें, अहले बैत से दुश्मनी देख लें कि अरबी में लिखा है अलैहिस्सलाम और वहाँ पर कर दिया है रज़ी अल्लाह अन्हा। खैर, अब आपके सामने है सफ़ा नंबर 330। फ़वजदत फ़ातिमतु अला अबी बकर फ़ी ज़ालिका फ़हजरतहु फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़्फ़ियत। बिनाबरी वो हज़रत अबू बकर से नाराज़ हो गईं और इनसे मेल मुलाकात तर्क कर दी, फिर वफ़ात होने तक इनसे बातचीत नहीं की। तो जनाब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपके पहले सियासी खलीफा से नाराज़ थी और दुनिया से जाते जाते उनसे बात नहीं की। तो यहाँ पर आपसे सवाल होगा, क्या हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने ये काम गलत किया या इन मौसूफ ने कुछ ऐसे गलत काम किए थे कि जिसके बाद वो हकदार हो गए थे इस बात के कि बिज़अतुर रसूल के जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा है वो उनसे बात न करें। अब ये जो शोर मचाया जाता है कि उनकी नमाज जनाजा आपके पहले सियासी खलीफा ने पढ़ाई, तो ये सही बुखारी आपके सामने, क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग। फलम्मा तुवफ़्फ़ियत दफनहा ज़ौजुहा अलीयुन लैला वलम युअज़न बिहा अबा बकर वसल्ला अलैहा। जब इनकी वफात हुई तो इनके शौहर हज़रत अली ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रातों रात इन्हें दफन कर दिया और हज़रत अबू बकर को खबर तक ना की। अब यहाँ पर ये गलत तर्जुमा किया है। असल अरबी क्या है, वलम युअज़न, यानी अबू बकर को इजाज़त नहीं दी नमाजे जनाजा में आने की। यहाँ पे तर्जुमा क्या कर रहे हैं, हजरत अबू बकर को खबर तक ना की। यहाँ पे नहीं है कि खबर नहीं दी, बल्कि क्या है, लम युअज़न, इज़्न नहीं दिया, आने नहीं दिया, इजाज़त नहीं दी कि वो हजरत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज जनाजा में शरीक हो सकें और खुद ही इनकी नमाज जनाजा पढ़ी। वसल्ला अलैहा, यानी मौला अमीरुल मोमिनीन ने इनको नमाज जनाजा में आने की इजाज़त नहीं दी। चे जाए कि शोर मचाया जाए कि जिस सिद्दीक़ अकबर ने जनाब अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा की नमाज पढ़ाई। क्यों अवाम अहले सुन्नत से झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं आप कि कुरान के बाद सबसे अहम किताब सही बुखारी है। तो सही बुखारी में वाज़ेह लिखा है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने इनको इज़्न नहीं दिया नमाज जनाजा में आने का और खुद नमाज पढ़ाई। अब आपके सामने सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर है 191 और 192 और हदीस नंबर है 6726 और यहाँ पर है फ़हजरतहु फ़ातिमा फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता मातत। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने आपसे मुफ़ारक़त इख्तियार कर ली और अपनी मौत तक इनसे कलाम ना किया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जी हम तो ये मानते हैं कि जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया वो बातिल था, और जिससे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ायत साबित ना हो जाए और अहले बैत की रज़ायत साबित ना हो जाए, राजी होना साबित ना हो जाए, हम उसको बातिल समझते हैं। गाली किसी को नहीं देते, हम उसको बातिल समझते हैं। जो भी अहले बैत पर जुल्म करे और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उससे रज़ायत का इजहार ना किया, वो कतन बातिल थे। अब यहाँ पर सही मुस्लिम की जिल्द नंबर है 5 और सफ़ा नंबर है 39 और हदीस नंबर है 6532 और यहाँ पर मौजू है किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई को छोड़ दे, यानी क़त्अ ताल्लुक़ करके रखे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने गलत किया, तो ये हो नहीं सकता। उनके लिए आयत तत्हीर नाजिल हुई, वो बिज़अतुर रसूल हैं, उनके लिए तवातुर के साथ रिवायात हैं कि वो सैयदत निसाइल आलमीन है। तो वो तो गलत कर नहीं सकते कि किसी मोमिन से और मुसलमान से बात तर्क कर दें। और ये साबित है कि वो जनाब अबू बकर से आखिर वक्त तक नाराज रहीं और बात नहीं की। ये वो लम्हा फिक्रिया है कि अहले सुन्नत को सोचना चाहिए। उलमा आपको नहीं बताएंगे, अवाम को सोचना चाहिए कि शिया अगर रसूल की बेटी का साथ दे रहे हैं और दुश्मनान फातिमा अलैहिस्सलाम और दुश्मनान अहले बैत से नफरत का इजहार करते हैं और उनकी पोल खोलते हैं
تو یہ احسان ہے خود اہل سنت پر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعا مانتے ہیں، کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے وہ ان کے اہل بیت کو خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ضرور مانے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، مختصر سی گفتگو ہے، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانے اور ان کے دشمنوں کو پہچانے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں اور دشمنوں سے نفرت کا اظہار کریں۔ اسی نفرت کے اظہار کو کہا جاتا ہے تبرہ۔ تبرہ گالی گلوچ نہیں ہے، بلکہ دشمنان اہل بیت کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کلیئر بتانا ہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔